शेयर बाजार में पिछले 4 दिनों से लगातार गिरावट जारी है। सेंसेक्स इस दौरान लगभग 3000 पॉइंट्स टूट चुका है। निवेशकों के करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। आखिर यह गिरावट कहां जाकर रुकेगी? सेंसेक्स और निफ्टी कहां पे संभलेंगे? क्या फेडरल रिजर्व ने बाजार में लंबी गिरावट का संकेत दे दिया है? निवेशकों को इस समय क्या करना चाहिए? आइए ये सब जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये गिरावट आई क्यों। आज की गिरावट आई है फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरेम पावेल के बयानों के चलते। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपने महंगाई के अनुमान को बढ़ा दिया है। साथ ही उसने 2025 में ब्याज दरों में अनुमानों से कम कटौती का संकेत दिया है। इससे पूरे ग्लोबल मार्केट्स का सेंटीमेंट आज कमजोर रहा। शेयर बाजार उम्मीद कर रहा था कि फेडरल रिजर्व 2025 के दौरान ब्याज दरों में 3 से 4 बार कटौती करेगा, लेकिन इसकी जगह अब उसने महज 2 बार 1/4% कटौती की बात कही है। फेडरल रिजर्व ने अचानक से अपना यह रुख क्यों बदला? इस बारे में मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके पीछे असली विलेन डोनाल्ड ट्रंप हैं। ट्रंप ने तमाम देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इसके चलते अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली वस्तुओं के दाम आसमान छू सकते हैं। साथ ही वहां पर महंगाई दर फिर से बढ़ सकती है। इसी के चलते फेडरल रिजर्व को अपने अनुमानों में नए सिरे से बदलाव करना पड़ रहा है। फेडरल रिजर्व ने पहले 2025 में महंगाई दर के 2.2% रहने का अनुमान जताया था, जिसे उसने अब बढ़ाकर 2.5% कर दिया है। अब सवाल यह है कि फेड के इस फैसले का असर क्या होगा। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इससे अमेरिकी शेयर बाजार में 10 से 15% तक की भारी गिरावट आ सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह गिरावट मीडियम से लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए खरीदारी का एक आकर्षक मौका भी हो सकती है। अब जानते हैं कि इस फैसले का भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर होगा। लगभग सभी मार्केट एक्सपर्ट इस बात पर सहमत दिखाई दिए कि फेडरल रिजर्व के फैसले से भारतीय शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में गिरावट आ सकती है, लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म में इसके फैसले का कोई असर नहीं होने वाला है। दिग्गज फंड मैनेजर समीर अरोड़ा का कहना है कि फेडरल रिजर्व की कमेंट्री में चिंता वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यह रूटीन गिरावट थी, क्योंकि पिछले कुछ सत्रों में स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। उन्होंने कहा कि बाजार पहले से ही इस बात की आशंका जता रहा था कि फेडरल रिजर्व के आउटलुक में कोई बदलाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि सेंसेक्स में आज 1000 पॉइंट्स की गिरावट आई है, लेकिन यह सिर्फ 1% है और ऐसी गिरावटें आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने तक भारतीय बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। इसके बाद बाजार का फोकस पूरी तरह से बजट के ऐलानों पर शिफ्ट हो जाएगा। फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री ने कहा कि टेक्निकल चार्ट पर फिलहाल बाजार काफी ओवरसोल्ड नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि अब ऊपर की तरफ निफ्टी में 24,200 से 24,250 पर एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हम नवंबर का लो और दिसंबर का हाई, जो कि 11 दिसंबर को देखने को मिला था, उसका रिट्रेसमेंट निकालें तो वह 23,750 और 23,730 के आसपास आता है। आज का लो लेवल भी इसी के आसपास है। अरुण ने कहा कि इस लेवल पर हमारी नजरें हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो बाजार में तीसरे राउंड की बिकवाली देखने को मिल सकती है। वहीं अगर निफ्टी इस लेवल को होल्ड करता है तो फिर थोड़ी राहत मिल सकती है। इसके बाद 24,100 और 24,150 तक फिर से उछाल नजर आ सकता है। इस बीच प्राइम सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आई है। प्राइम सिक्योरिटीज ने कहा कि निफ्टी का 2025 में रिटर्न इस साल 2024 से भी कम रह सकता है। उन्होंने कहा कि निफ्टी 2025 में शायद ही 10% के रिटर्न को छू पाए। ब्रोकरेज ने कहा कि 2025 में पैसिव निवेशकों की जगह एक्टिव निवेशक स्मार्ट तरीके से निवेश कर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।